प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने एक बार फिर हमें ये सुंदर अवसर दिया है, अपने घरों में रहकर ही हम फेसबुक के माध्यम से इस पवित्र संगति को करने पाएँ। और जैसा हमने आपसे कहा है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जो अभी सरकार के द्वारा 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, हम प्रत्येक बुधवार शनिवार शाम 6 बजे और रविवार सुबह 9 बजे जो आराधना का समय होता है, उस रीति से हम फेसबुक के ऊपर आकर के आपके साथ परमेश्वर के वचन की संगति करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी आराधना भी फेसबुक के माध्यम से लगातार करते रहेंगे। सो प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन की तरफ ध्यान दें। नीति वचन में उसका 2 अध्याय ये बात परमेश्वर लिखता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा के सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि यहोवा बुद्धि देता ही है, ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलता है। मेरे अजीजों, यकीनन परमेश्वर ही है जो ज्ञान और समझ देता है और अपना पवित्र भय हमारे जीवन में डालता है। आज जो महामारी दुनिया में फैली हुई है, मनुष्य का ज्ञान एक तरफ धरा रह गया है, लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर यकीनन उस पर अपने अनुग्रह करेगा। आज भी हम खुदा के वचन के अनुसार उसी बात को आगे देखने जा रहे हैं और इन दिनों हमें ये बात ज़्यादा देखनी है कि हम खुदा के वचन को ध्यान से देखें, खुदा का वचन अपने जीवन में ले, जो वो कहता है वही करें। अपनी मर्जी हम बहुत करते आए हैं, अपनी समझ का सहारा हम बहुत लेते आए हैं, लेकिन आज मनुष्य जो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, वो दुनिया को और परेशानियों में डाल रहा है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है मनुष्य से, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना। और यकीनन मेरे अजीजों, आज वो वक्त आया है, क्योंकि दुनिया का कोई ज्ञान आज मनुष्य को बचाने नहीं जा रहा है। अगर मनुष्य बचेगा तो केवल परमेश्वर पे विश्वास रखने के द्वारा बचेगा। सो आइए हम उसके पवित्र चरणों पर आए, उसको धन्यवाद दें, थोड़ी देर उसकी महिमा करें और उसके बाद उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाते हुए आप प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कीजिए और उससे कहिए, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आपने हमें जीवितों की जमीन पे रखा है और एक शाम फिर प्रभु इन दिनों में ये मौका दिया है, जबकि अपने घरों में हम हैं प्यारे खुदावन, और घरों से बाहर संगति के लिए अभी नहीं जा सकते, क्योंकि आए प्यारे खुदावन ये महामारी जो फैली हुई है, प्यारे परमेश्वर हम जानते हैं कि आप स्वयं हमें इससे बचाना चाहते हैं, और इसलिए आपने ये मौका दिया है प्रभु कि अपने घरों में रह के हम आपके वचन को देखें, आपके वचन को हमेशा पढ़ें, सुने, समझें और खुदावन आपके पवित्र नाम की महिमा करें। ये दिन विशेष है, हम जानते हैं प्रभु हमारे पास, जबकि हम दुनिया के सारे लोगों को छोड़कर केवल अपने परिवार के साथ और खुदावन आपके साथ एकत्रित है। एक बार फिर से प्रभु फेसबुक के माध्यम से, जबकि हम अपनी पूरी कलीसिया के साथ आपके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ हमें दें और अपने पवित्र नाम की महिमा कराएं। जो बीमार हैं उनके लिए फिर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु। और ये जो महामारी कोरोना फैला हुआ है, यीशु के नाम में पूरी दुनिया से जल्द दूर हो जाए और होने दे प्रभु, और लोग दृढ़ विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों पर आए और आपकी महिमा करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और जबकि थोड़ी देर आपके वचन को हम देखने जा रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करें और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। एक बात हम दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में विश्वास करते हैं और सबको इसी बात को हम कहते हैं। बाइबल रोमियो की पत्री में एक बहुत अच्छा वचन बताती है, और वहां लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए
सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब मेरे अजीजों, इसमें क्या भलाई है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे? हम तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसमें भी उसने हमारे लिए भलाई रखी है, और वो भलाई यकीनन यही है कि हम अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ और मजबूत करें। जबकि दुनिया के सारे काम अभी हमने छोड़ दिए हैं और लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर और अपना अनुग्रह हम पर और हमारे देश पर करने पाए। और ये महामारी जो इस पूरी दुनिया में फैली हुई है मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि अभी तक मनुष्य इसका समाधान खोज नहीं पाया है, और मनुष्य तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकता जब तक परमेश्वर उसको सामर्थ्य ना दे। और यकीनन इस बीमारी से, इस महामारी से हमको मुक्ति केवल हमारा प्रभु दिलाएगा, प्रभु यीशु मसीह दिलाएगा। उसी के नाम में है मुक्ति। और मेरे अजीजों, वही है जो हमें फिर से अपनी महिमा करने का अवसर देगा। इस समय एक गीत के 2 पद हम लोग गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्योंकि यकीनन वही सामर्थ रखता है जो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाइए मेरे साथ। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यकीनन मेरे अजीजों, केवल वही है जो मुक्ति दिलाने वाला है। डरे नहीं, घबराए नहीं। जो भी परिस्थिति बनी हुई है, उस सारी परिस्थिति को परमेश्वर ठीक करेगा।
परिस्थितियां ठीक करना उस परमेश्वर का काम है और आज्ञा मानना हमारा काम है। आश्चर्य कर्म करना उस परमेश्वर का काम है और आज्ञा मानना ये हमारा काम है। चंगाई देना वो उस परमेश्वर का काम है और जो वो कहता है वो करना हमारा काम है। सो आज हम और इन बातों को देखने जा रहे हैं जो पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि जो वो कहता है वही करो। खासकर इन लॉकडाउन के दौरान जबकि अपने घरों में हम हैं, हमें और इस बात पे ध्यान देना है जो वो कहता है वही करो। ऐसा नहीं कि घरों के बाहर जाएंगे तो अपनी मर्जी करो, नहीं। हमेशा ही, हर समय ही हम इस बात पे ध्यान दें कि जो वो कहता है वो हमें करना है, जो उसका वचन कहता है वो हमें करना है। आज और 2-3 जगह से हम आपसे खुदा के वचन से बात करेंगे और ये बात आपको बताएंगे वो व्यक्ति बहुत सफल हुए हैं जिन्होंने खुदा की आज्ञा को माना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को माना। परमेश्वर उसको काफी आगे लेके गया, लेकिन आगे पहुंचने पर जब उन्होंने खुदा के वचन को नहीं माना, उनमें घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उनको ऊंचे से नीचे पर भी गिराने में समय नहीं लगाया। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को हम ध्यान रखें, जब परमेश्वर हमें उठाता है तो हमें परमेश्वर से भी ऊपर अपने आप को नहीं करना है, जो शैतान ने चाहा। शैतान यही चाहता था। परमेश्वर ने तो जिस समय वो स्वर्गदूतों का प्रधान था, लूसीफर, जिस समय परमेश्वर ने उसको रचा था, उसमें कोई कुटिलता नहीं थी, बाइबल ये बताती है। उसमें कोई पाप नहीं था, बाइबल ये बताती है। उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर काम दिया था कि उस समय जब उसको रचा गया लाखों लाख करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, तो वो सुंदर सृष्टि जो स्वर्गदूतों की सृष्टि थी, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वो अपने पंखों को हिला के, उसके पंखों में बहुत सुंदर वाद्य यंत्र थे और उस मेलोडी के साथ, उस सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ सारे स्वर्गदूत उस समय मिलकर लूसीफर के साथ परमेश्वर की महिमा करते थे। बस जब ये घमंड उसके अंदर आया, क्योंकि खुदा ने तो उसको सर्वोच्च बना दिया था, लेकिन मालूम नहीं कैसे जब ये घमंड उसमें आया कि जब मैं ही सर्वोच्च हूं तो खुदा मेरे से ऊंचा कैसा है, क्यों है, उसको भी मैंने नीचे होना चाहिए। और जब ये बात अपने मन में रख के वो खुदा के सिंहासन की तरफ बढ़ा, तो खुदा तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ये याद रखिए, वही उठाता है, वही बढ़ाता है, बढ़ती उसी की तरफ से आती है और वही फिर नीचे भी करता है। मनुष्य अगर घमंड में भर जाए, या स्वर्गदूत भी जब सब घमंड में भर गया कि मैं अपने सिंहासन को खुदा के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसको उसके ऊंचे स्थान से नीचे फेंकने में देर नहीं की। इसलिए मेरे अजीजों, अगर खुदा हमें ऊंचे स्थान पे रखता है, हमें इस्तेमाल करता है, तो घमंड में आके परमेश्वर के वचन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि नम्र होके और परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है।
आज 2-3 जगह से हम आपको बताने जा रहे हैं जहां परमेश्वर ने लोगों से कहा कि तुम मेरे वचनों को मानो। सबसे पहले हम यहोशू को देखेंगे, और यहोशू वो जन है मेरे अजीजों जिसके विषय में हम जानते हैं जो मिस्र में कैद में था, गुलामी में था, और इजराइलियों के साथ वो उस गुलामी से छूटकर, वो खुद भी इजरायली है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा का टहलुआ था, मूसा का सेवक था, मूसा के साथ साथ वो जंगल के अंदर इजरायलियों की अगुवाई करता है, परमेश्वर की सेवा करता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मूसा ने भी गुनाह किया, पाप किया, और सारे इजरायलियों ने पाप किया, और कोई भी वादा की हुई भूमि इजराइल में जा नहीं पाया। केवल 2 ही जन गए, यहोशू और कालेब, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। केवल वही 2 जन गए। मूसा भी नहीं जा पाया क्योंकि उसने गुनाह किया था, उसको हमने पिछले दिनों देखा था। हाँ, इस समय जबकि परमेश्वर ने मूसा को ये दंड दिया था कि तू यरदन से पार जा नहीं पाएगा, वो देश जो कि मैंने तुम लोगों को देने के लिए तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उस देश को तू यरदन के इस पार से देख ले। उस जगह पे प्रभु ने हमें भी खड़ा होने का मौका दिया मेरे अजीजों। जिस जगह मूसा मरा, उसको मृत्यु दी गई, वहीं से वो जीवित हुआ, परमेश्वर उसको अपने निवासों में ले गया। उस स्थान पर खड़े होकर हमने भी देखा है कि वहां से पूरा इज़राइल का जो इलाका है वो अच्छा नजर आता है। यरदन काफी नीचे है, यरदन को फिर आगे पार करके इज़राइल में जाना है। सो मूसा तो जा नहीं सका, और यरदन के इसी पार मूसा मर गया। ज्यादा लंबा हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सी बातें आगे देखनी है। और अब जब मूसा मर गया तो यहोशू, जो केवल मूसा के ऊपर ही विश्वास करके चलता था और मूसा को ही अपना अगुआ मानता था, और खुदा के वचन को मूसा के द्वारा वो जानता था। हालांकि ऐसा नहीं कि उसने खुदा पे विश्वास करना छोड़ दिया था, नहीं, वो खुदा पर ही विश्वास करता है, लेकिन उसका अगुआ मर गया है, मूसा मर गया है। और बाइबल में लिखा है कि जब मूसा मर गया तो यहोशू बिल्कुल ही अपनी सारी हिम्मत खो दिया। वो चारों खाने चित पड़ गया कि अब इतना बड़ा लश्कर लेके मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मूसा के बाद अब केवल यहोशू बचा है जो इज़राइल की अगुवाई करेगा। लेकिन परमेश्वर, यहाँ लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होके उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को जो मैं देता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, यहोशू की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है। वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि अभी तक मूसा था आगे, अब वो मूसा के साथ सारे काम करता है। लेकिन किसी मनुष्य पर हमको भरोसा नहीं रखना, ये जानिए। मूसा बेशक उसका अगुआ था,
लेकिन वो मनुष्य था। मूसा ने उसको इज़राइल से छुड़ाया नहीं था, मिस्र से छुड़ाया नहीं था। इज़राइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़वाया था, मूसा ने नहीं छुड़ाया था। इसलिए छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। ये बात यहोशू को समझनी चाहिए और चाहिए थी उस समय, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। और परमेश्वर जो उसको कहा उसके लिए वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तब परमेश्वर उससे कहता है कि देख, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। मनुष्य छोड़ सकता है, मूसा छोड़ गया, लेकिन मेरे अजीज परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर ने यहोशू से इस बात को कहा, मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। जिस रीति से मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन हाँ, तुझको भी कुछ करना है। और यहां पर परमेश्वर यहोशू से कहता है, इसलिए हियाव बांध के दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इनको करेगा। मूसा उस बात को नहीं कर सका जो महान बात परमेश्वर कराना चाहता था। यहोशू उसको कराने के लिए अब जा रहा है मेरे अजीज, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को उसके स्थान पे नियुक्त किया है। ये निश्चित है, लीडरशिप बदलती रहती है। आज कोई है, कल कोई आएगा, उसके बाद कोई आएगा। जब तक दुनिया चलती रहेगी ऐसा ही चलता जाएगा, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, जो भी आएगा उसको खुदा का वचन मानना ही होगा। जो भी आएगा उसे परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना ही होगा। वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता, उसे वही करना है जो परमेश्वर कहता है। और आगे वो यहोशू को कहता है उसके पहले अध्याय के 7वें पद में, इतना हो कि तू हियाव बांध के और बहुत दृढ़ होके जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर। तो उनसे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इससे में ध्यान दिए रहना, और इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी परमेश्वर यहोशू से एक बात निश्चित कह देता है कि तू प्रभावशाली यकीनन होगा, तेरे सब काम सफल जरूर होंगे, मैं तुझे लिए आगे जरूर बढ़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, लेकिन बस तुझको इतना करना है कि ये व्यवस्था जो तुझको मेरे दास मूसा के द्वारा मिली है सब कुछ उसी के अनुसार करना, उसके अनुसार ही करना, अपने अनुसार नहीं करना। अगर अपने अनुसार करेगा तो यकीनन चल नहीं पाएगा। ना उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, इस बात का ध्यान रखना। जो वो कहता है वही करो, अपने मन से कुछ नहीं।
लिखा है तब जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आज अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की बातें जो हम उससे मांगते हैं परमेश्वर पूरा करे, तो पहले ये ध्यान रख लीजिए, जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो परमेश्वर आपको कहता है, पहले आप उस बात को पूरा करें और इस बात पे दृढ़ विश्वास रखिए कि प्रभु आपके कहे अनुसार भी अवश्य करेगा। प्रभु आपके लिए भी यकीनन रास्ता निकालेगा। और मेरे अजीजों, हालांकि यहोशू तो बिल्कुल ही अपनी हिम्मत जवाब दे दिया था, लेकिन खुदा उससे कहता है कि आओ बांध और दृढ़ हो जा, भय ना कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बस सिर्फ वो व्यवस्था जो मेरे द्वारा तुझको मिली है उसमें रात दिन ध्यान रहे, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे अजीजों, यहोशू वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में हर पल परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ही कार्य किया। उसके लिए परमेश्वर ने समय ठहरा दिया, वक्त ठहर गया। खुदा की मर्जी उसको पूरा करना था, अपनी मर्जी उसने कभी नहीं की। एक समय ऐसा आया, उसने इजराइलियों से कह दिया तुम चुन लो कि तुमको किसकी सेवा करनी है, क्योंकि इजराइली बार बार परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। लेकिन यहोशू उनसे कहता है तुम चुन लो तुमको किसकी सेवा करनी है, परंतु मैं और मेरा परिवार नित्य परमेश्वर ही की सेवा करते रहे। कभी वो परमेश्वर के वचनों से नहीं हटा। मूसा के बाद इजराइलियों का पहला अगुआ, और इसको जो भी काम परमेश्वर के द्वारा मिला वो उसने सफलतापूर्वक पूरा किया और कनान देश में जाके पूरे इजराइलियों को इसने बसाया। क्यों? क्योंकि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहा। जो परमेश्वर इसको कहता रहा वो ये सुनता रहा। आइए एक और जन देखने जा रहे हैं, उसको भी परमेश्वर ने ही ऊंचा पद दिया था और सीधे इजराइलियों का राजा बना दिया था, सीधे राजा बना दिया था। और इजराइलियों का पहला राजा शाऊल, जिसके विषय में आप और मैं खुदा के वचन में शमूएल नबी के पुस्तकों में पढ़ते हैं। हालांकि वो अपनी मर्जी से इजराइलियों का राजा बनना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा ने उसको चुना। खुदा ने उसको इजराइल की राजगद्दी पर बिठाया, सर्वोच्च स्थान पर, और उसको शासक बनाया। लेकिन खुदा अगर हमको शासक बना देता है, सर्वोच्च स्थान पे रखता है, अगुवाई करने के लिए रखता है, तो ये नहीं कि हम खुदा की भी अगुवाई करने लगे, हम खुदा के ऊपर शासन करने लगे। नहीं, खुदा से के हम हमेशा अधीन ही हैं और अधीन ही रहेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, शैतान के अधीन हो जाते हैं और खुदा के वचन को ना मानते हैं, बल्कि खुदा का सामना करने लग जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं। जो हम करें वो खुदा के वचन के अनुसार करें। वचन में ये बात साफ लिखी है। और शाऊल मेरे अजीजों राजा था, परमेश्वर ने उसको याजक
का काम नहीं दिया था, राजा का काम दिया था, शासन का काम दिया था, शासन चलाने का काम दिया था। उसको बलियों चढ़ाने का काम नहीं दिया था, उसको मंदिर में पुरोहितगिरी करने का काम नहीं दिया था, उसको याजक का काम नहीं दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है, वो अपने राजा होने के घमंड में इस बात को भूल जाता है कि वो राजा है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त, उसको वही करना है जो परमेश्वर चाहता है। याजक का काम दूसरा जन करेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, वो शामुएल है। तो बलि चढ़ाने का काम और याजक का काम, मंदिर में सेवा का काम, ये शामुएल के लिए था। और महल में शासन करना ये इसके लिए था, शाऊल के लिए। शासक का काम करे और याजक का काम करे, क्योंकि दोनों काम खुदा ने बांटे हैं। लेकिन खुदा का वचन हमें पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय में इस बात को बताता है कि एक बार शामुएल को आने में थोड़ी देर क्या हुई, तो ये शासक खुद ही याजक बन बैठा, जबकि खुदा की मर्जी ऐसी नहीं थी। तुमको शासन चलाने के लिए दिया गया है, उसमें रहो, याजक के अंदर मत आओ। लेकिन ये अपने आप को याजक की जगह ले आया, खुद अपनी मर्जी से। और इसने कहा लोगों को कि सारे जो भेड़ हैं उसको ले आओ, बलि चढ़ाने के लिए ले आओ, कि मैं परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊं। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय 21वें पद में लिखा है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से और गाय बैलों में से, अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं में से, परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी थी कि अमालेकियों को मार देना और सारे के सारे उनके जानवर और सब कुछ जो है वो सब खत्म कर देना। इसलिए उसको ऐसा ही करना था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। एक तो खुदा की मर्जी के मुताबिक उसने सबको मारा नहीं, अच्छे अच्छे भेड़ बकरी और गाय बैलों को रख लिया। दूसरा, वो खुद जो है वो बलि चढ़ाने के लिए सामने हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन इस बात को बताता है, जब शामुएल वहां पर आया और उसने भेड़ों का बकरों का मिमियाना सुना और उन गाय बैलों को वहां देखा जिनको नष्ट करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, अमालेकियों का सब कुछ नष्ट करना, लेकिन इसने अच्छी अच्छी जानवरों को रख लिया। तब शामुएल इससे कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमारे लिए बहुत साफ है। जब हम खुदा की आराधना के लिए आते हैं तो उस लायक हमें होना है कि हम आराधना कर सकें। खुदा की आज्ञा को मान के हम आराधना करें, खुदा की आज्ञा तोड़ के हम क्या आराधना करेंगे? आज लोग खुदा की आज्ञा को तोड़कर ही आराधना करना चाहते हैं। नहीं, ये सोचता था कि इसने बहुत अच्छा किया कि परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां रख लिया और वो परमेश्वर को बलि चढ़ाएगा। लेकिन
परमेश्वर बलि थोड़ी चाहता है। अगर हम आज्ञा नहीं माने तो परमेश्वर बलि थोड़ी चाहता है। पहले आज्ञा मानो। और इसने आज्ञा नहीं मानी मेरे अजीजों, और परमेश्वर ने फिर इसको तुझ जाना राजा होने के लिए। यह बहुत साफ लिखा है, पहला शामुएल 15 अध्याय के 23वें पद में, 22वां पद अभी मैंने पढ़ा, 23वें पद में, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हर्ष करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और मेरे अजीजों, यहाँ भी इसने एक गुनाह किया और उसके बाद फिर ऐसा गुनाह किया जो अभी आपको हमने बताया कि खुद उसने शामुएल के देर होने पर उस जगह अपने से बलिदान चढ़ा दिया और शामुएल वहां आ पहुंचा। और उस समय परमेश्वर ने यकीनन शामुएल से इस बात को कही कि देख, मैं शाऊल को अब राजा बनाने से पछताता हूं। मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझे और आपको कोई पद देकर पछताए या बना के पछताए, बल्कि इस बात का ध्यान रखिए कि हमें केवल वो करना है जो परमेश्वर कहता है, उसकी व्यवस्था को मानना है। इसको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर चढ़ाया, लेकिन इसने घमंड में आके अपनी ही मर्जी पूरी की और खुदा के वचन को तुच्छ जाना। खुदा ने इसको निश्चित गिरा दिया। यहोशू हमेशा खुदा के वचन के अनुसार चलता रहा। यहोशू अपने खाने को पूरा किया। आज मेरे अजीजों, इस बात को हम देखने जा रहे हैं। व्यवस्था मानना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जो व्यवस्था जिस परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर जब हमें कुछ कहता है, हमारी आत्मा में आके, हमारे सन्मुख आके, तो वो बात हमको करना जरूरी है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। और नए नियम में से हम आपको अब एक बात बताने जा रहे हैं, एक धनी युवक जिसके विषय में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस बात को हम देखेंगे कि वो प्रभु के पास आया। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 17 पद के आगे, ये और 2-3 जो सुसमाचार हैं सब में ये बात पाई जाती है, लेकिन हम मरकुस से पढ़ रहे हैं। 10वां अध्याय 17 पद, और वहां लिखा है, यीशु मसीह के लिए जब वो वहां से निकल के मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब ये जवान है, ये प्रभु के पास आया है और ये प्रभु से प्रभु की मर्जी पूछता है। उसको कहता है उत्तम गुरु, क्योंकि वो जान रहा है कि निश्चित रूप से ये उत्तम गुरु है। वो यीशु मसीह को लगातार देखता है कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा है, यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, और अनंत जीवन भी वही दे सकता है। ये बात वो लड़का जानता है, वो युवक जानता है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के आगे घुटने टेक कर ये बात उसने बहुत अच्छी की। शुरू में बहुत सी बात ऐसी होती है कि हम लोग प्रभु के पास आते हैं और बहुत आदर करते हैं प्रभु का, जो अच्छी बात है, और बहुत खुदा के वचन को मानना चाहते हैं, जो अच्छी बात है।
लेकिन धीरे धीरे आगे क्या हो जाता है पता नहीं, कि हम उस परमेश्वर के आदर को अपने कार्यों के द्वारा अनादर में बदलने लगते हैं और फिर वो काम करने लगते हैं जो उसको पसंद नहीं। तो अब ये लड़का, ये धनी युवक जो है, ये दौड़ता हुआ प्रभु के आगे आया और उससे बोला, हे अनंत गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु तो स्वयं परमेश्वर है, वो यकीनन उत्तम है, लेकिन फिर भी मनुष्य के सामने वो इस बात को प्रकट करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर मनुष्य बन के आया है, खुदा का वचन वो पहले अपने जीवन में लोगों को दिखाए और दिखा रहा है। इसलिए वो उस महिमा को अपने जीवन में नहीं ले रहा है, सीधा परमेश्वर को दे रहा है। और फिर वो उस लड़के से कहता है कि तू तो आज्ञाओं को जानता है, क्योंकि तू कोई नया लड़का तो नहीं है, तू तो मुझे इजरायली लगता है, यहूदी लगता है, और तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता और पिता का आदर करना, ये सब आज्ञाएं तो तू जानता है। तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा है? क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। लेकिन मेरे अजीज हो, ये जान लीजिए, आज्ञा बेशक माननी है, जो व्यवस्था है उसको मानना है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जो प्रभु हमारा कहता है उसको हमें सुनना है, उसको हमें मानना है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार है, हमें अनंत जीवन है। तो प्रभु ये सारी आज्ञाएं यहाँ इसको बता देता है। तब वो इस प्रभु से कहता है, गुरु इस सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये सारी आज्ञाएं जो तू मुझे अभी बता रहा है, ये सारी आज्ञाएं तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यानी जो तूने व्यवस्था में लिखा है वो अब मैं बचपन से मानता आया हूं, तू मुझे अब कह रहा है। तो बाइबल ये बताती है कि यीशु उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम करता है, उस लड़के से प्रेम करता है, क्योंकि उसने खुदा के वचन को माना है, लेकिन फिर भी उसमें कमी है। याद रखिए मेरे अजीज, कितनों ही हम खुदा के वचन में परफेक्ट हो जाएं, फिर भी हम में कमी है। फिर भी कहीं ना कहीं हम खुदा के वचन को तोड़ते हैं। अब इस लड़के से प्रभु प्रेम करता है, लेकिन अफसोस तब भी इसका जीवन बच नहीं पाता है। अब प्रभु इससे कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ दे रहा है उसको बेच के कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले। कितने लोग प्रभु के पीछे आना चाहते थे, प्रभु ने उन लोगों को आने नहीं दिया। इसको प्रभु स्वयं अपने मुख से निमंत्रण दे रहा है, जो कुछ दे रहा है उसे बेच दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, कंगालों को दे दे। हम देखेंगे मेरे अजीजों, इन दिनों ये बात चल चुकी है कि जरूरतमंदों को हम सहायता करें, कंगालों को, गरीबों को उनकी ज़रूरतों का सामान दें, क्योंकि यकीनन लॉकडाउन है, लेकिन उसमें अपनी महिमा हम नहीं करें, परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु तो इसको कह रहा है कि तुझे ऐसा कर, जो कुछ तेरा है उसको बेच दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो प्रभु उसको कंगाल नहीं कर रहा है। जो धन उसके पास है
उसको प्रभु ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि धरती पर तेरा धन चोर चुराता है, काई बिगाड़ता है, इसलिए मैं तुझे वहां धन दे रहा हूं जहां तेरा धन हमेशा रहेगा। इसलिए बाइबल में ये लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जहां चोर चुराते और काई बिगाड़ते हैं, स्वर्ग में करो। और स्वर्ग में कोई ऐसा बैंक नहीं है मेरे अजीजों जहां नोट जमा करेंगे। स्वर्ग में यही धन है कि हम प्रभु की आज्ञा को माने और जो कुछ वो कहता है वो करें, तो वो हमारा धन होगा जो स्वर्ग में एकत्रित होगा। और इसको स्वर्ग में धन मिलता, निश्चित मिलता, लेकिन ये निराश हो गया। बाइबल में लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वो शोक करता हुआ लौट गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था, खुदा की आज्ञा को मान रहा है, यीशु उससे प्रेम करता है, बहुत धनी है, अपना धन भी छोड़ना नहीं मांग रहा है। क्या नतीजा हुआ इस युवक का? क्या नतीजा हुआ? इसका जीवन बच नहीं पाया। प्रभु ने जो इससे कहा वो ये कर नहीं पाया। व्यवस्था की सारी बातें मानते भी रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि प्रभु ने हमको बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाया है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु जो हमको व्यवहारिक जीवन जीने को कहता है नए नियम के अनुसार, उसको हमें जीना है। जो वो कहता है अपने भाई से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख, उसको हमें पूरा करना है मेरे अजीज। ये धन उसके जीवन को ना बचा पाया और ना व्यवस्था उसके जीवन को बचा पाई, बल्कि यीशु ने उससे प्रेम किया। यीशु का प्रेम भी व्यर्थ हो गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने कहा वो नहीं कर सका। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को हम जाने निश्चित रूप से कि आज्ञा मानना ही है। जो वो कहता है वो हमें पूरा करना ही है। और जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, जो प्रभु कहता है उसको हम सुनेंगे, उसे पूरा करेंगे, उसके आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान जबकि अपने घरों में हम हैं, खुदा के वचन को अच्छे से पढ़िए, प्रार्थना में रहिए, जानिए प्रभु आपसे क्या चाहता है और उसकी मर्जी पूरा कीजिए। आइए हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु नासरी, आपके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं प्रभु। हम जानते हैं खुदा, आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना। आपने हमें ठहराया है कि हम आपके कार्य को करें, और यह अवश्य है प्रभु कि आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपने जीवन में वो सारे कार्य करें जो आप चाहते हैं। आपकी आज्ञा को माने, अपनी मर्जी पूरा ना करें। हम जानते हैं प्रभु, शाऊल ने आपकी आज्ञा नहीं मानी और उसका जीवन नाश हो गया, लेकिन यहोशू ने आपकी आज्ञा मानी और वो उस कार्य को भी पूरा किया जिसको आपने उसको दिया। और आज भी प्रभु आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में है। और ये लड़का, ये धनी युवक जो आपके पास आया, और प्रभु आज्ञाओं को तो ये मानता था, लेकिन जो आपने कहा वो ये पूरा नहीं कर पाया। ये वापस निराश होकर लौट गया, जबकि आपने इससे प्रेम किया, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाया। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, आपका प्रेम निश्चित हमें बचाता है, लेकिन आपका प्रेम हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम इस बात को जाने कि जो आप कहते हैं वो हम पूरा करें।
और जब हम उस बात को पूरा करेंगे जो आपने कहा, निश्चित रूप से आपके प्रेम को पाएंगे, और नहीं तो आपका प्रेम हमारे ऊपर से जाता रहेगा। वो सामर्थ्य खुदावन की हम समझे कि आप क्या कहते हैं, हम वही करें जो आप कहते हैं। प्यारे प्रभु, इन लॉकडाउन के दौरान प्रभु अपने घरों में हम जबकि हैं, मौका दे ज्यादा से ज्यादा आपके चरणों पर आपकी इच्छा को जानने पाए प्रभु। फिर आपसे प्रार्थना है प्रभु, ये कोरोना यीशु के नाम में दूर हो जाए, ये बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। कोई बीमारी आपके सामने ठहर नहीं सकती प्रभु, और हम जानते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको दूर करेंगे और लोगों को नजात देंगे, छुटकारा देंगे और मौका देंगे कि वो आपके पवित्र चरणों पर आ जाए। आपकी आशीष पूरी कलीसिया पर चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से, आमीन। ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही, आमीन। जय मसीह की मेरे अजीजों, प्रभु आप सबको आशीष दे। और कल का दिन जो रविवार है, प्रभु की आराधना का दिन है। बेशक हम चर्च में नहीं मिल सक रहे हैं, लेकिन घरों में हम ठीक 9 बजे एकत्रित होकर हम आराधना करेंगे। इसी तरह फेसबुक पर हम आएंगे और परमेश्वर की अगुवाई में आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।